आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, सायरा बानो, शगुफ्ता, लेकिन क्या 3 तलाक के साथ एक महिला होने का उसका हक, उसका अधिकार खत्म हो जाता है? क्या ये एक महिला के बुनियादी अधिकारों के रास्ते में आता है? क्या 3 तलाक देकर कोई भी शख्स पल्ला झाड़ सकता है हमेशा के लिए? इस स्टूडियो में मेरे साथ 7 ऐसी जिंदगियां हैं जिनकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी को कुरियर पर कह दिया गया तलाक तलाक तलाक, किसी को स्पीड पोस्ट के जरिए, किसी को सिर्फ इस बात पर क्योंकि वो दहेज के लिए एक मोटरसाइकिल नहीं ला सकती थी, किसी को इस बात पर कि उसे लगातार बेटियां हो रही थी। तो क्या एक महिला का बुनियादी अधिकार उसे यह हक नहीं देता कि 3 तलाक से बेहतर एक जिंदगी उसे मिले और 3 तलाक हर हाल में खत्म हो? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। ये विषय बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, और जो लोग रिफॉर्म से डरते हैं या फिर बुनियादी बदलाव से भागते हैं उनका पीछा करेंगे आज हम सवालों के जरिए। कई खास मेहमान हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले तालियों के स्वागत उन तमाम लोगों का जो हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल होंगे, क्योंकि ये सवाल दिनों दिन जैसे ही शोर में बदल रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे भाग रहे हैं। उन सब के बारे में आपको बताएंगे और उनका सामना कराएंगे उन सवालों से जो आज ये महिलाएं यहां पर पहुंचेगी हैं और जो पूछेंगी। हमारे साथ यहां पर जो 8 महिलाएं आप देख रहे हैं इस आगे के रो में, इस रो में, ये सभी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने सामने आकर ये कहा कि हम सवाल पूछेंगे और जवाब आपको देना पड़ेगा। मुझे लगता है एक अलग से तालियां हमें इनके लिए बजानी चाहिए, क्योंकि ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने ये तय किया कि हम घर के अंदर नहीं रोएंगे, हम बाहर निकलकर अपनी आवाज देश के सामने रखेंगे। आइए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं पूरा मसला क्या है और कैसे ये सवाल आगे बढ़ रहे हैं। बिजनौर की अरीबा 5 साल पहले बेहद खुशनुमा जिंदगी जी रही थी। नवंबर 2012 में शादी हुई, फिर बच्ची की मां बनी, लेकिन बच्ची पैदा करना उसके लिए गुनाह हो गया। एक फोन कॉल, तलाक 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 और 7 जन्मों का रिश्ता खत्म। अब अरीबा पीएम मोदी से इंसाफ मांग रही है। उनका एक कॉल आया रात में और उन्होंने 3 बार तलाक दे दी। उसमें मेरी एक छोटी बच्ची भी है। जब से मैं यही रह रही हूँ, अब उनके घर वालों से भी बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन घर वाले भी कोई जवाब नहीं देते। मुजफ्फरनगर के डीएम दफ्तर में पहुंची ये महिलाएं भी 3 तलाक की मारी हैं। जरा सी बात पर इनके पतियों ने इनसे रिश्ता तोड़ दिया। अब ये सरकार से इंसाफ मांग रही हैं। उनके हाथ में एक कागज था और उस कागज पे फतवा लिखा हुआ था, जिसकी जानकारी कहीं से कहीं तक मुझे नहीं थी, और फतवा को देखने में उसके अंदर लिखा हुआ था 3 तलाक। इन महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक मामले को 5 जजों की संवैधानिक पीठ के पास रेफर किया है। पीठ मुस्लिम समुदाय के अंदर होने वाले 3 तलाक, निकाह, हलाला जैसी प्रथाओं के संवैधानिक आधार पर विश्लेषण करेगी। मामले की सुनवाई कोर्ट में 11 मई से होगी। पीठ ने कहा कि जरूरत पड़ी तो छुट्टियों के दिन भी इसकी सुनवाई की जाएगी। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए जंग लड़ने वाले जहां सुप्रीम कोर्ट के कदम का स्वागत कर रहे हैं, वहीं 3 तलाक के समर्थकों ने विरोध की आवाज बुलंद कर ली है। सवाल उठता है कि मजहब को कानून के ऊपर मानने वाले इन लोगों को क्या उन महिलाओं की बदहाली नहीं दिखती जो 3 तलाक की मारी हुई है? क्या बिरादरी के गुरुओं को खुद सामने आकर इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? क्या उन्हें नाइंसाफी के शिकार महिलाओं की मदद की चिंता नहीं करनी चाहिए? आज तक ब्यूरो। ये महिलाएं तो आज सवाल पूछेंगी ही इस मंच पर, लेकिन जो मौजूद लोग हैं जो सवालों का जवाब देंगे उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राकेश सिन्हा जी जो कि संघ विचारक हैं, वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। नूरी अहमद खान जी जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो जुड़ी है हमारे साथ। सोशल एक्टिविस्ट और मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ शिवा असलम फाहमी जी यहाँ पर मौजूद है। और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं, एक एक करके आपका परिचय करा दें, मुफ्ती एजाज अरशद काजमी साहब जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो हमारे साथ हैं। सैयद अतर देलवी साहब, आपने टीवी पर अक्सर इनको देखा होगा ऐसे मुद्दों पर बातचीत करते हुए, चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के।
हमारे साथ डॉक्टर फहीम बेग जो कि मुस्लिम थिंकर है वो यहाँ पर मौजूद है। मौलाना साजिद रशीदी साहब मुस्लिम धर्मगुरु हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के। कुछ ही देर में शाइस्ता अंबर हमारे साथ जुड़ेंगी सीधे, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया विमेंस पर्सनल लॉ बोर्ड की, और जफर सरेशवाला जो कि चांसलर है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आज उनकी आवाज उठे जिसकी वजह से हमने ये शो आज प्लान किया है, और कोशिश यही कि उनकी आवाज के जरिए वो दर्द पहुंचे उन लोगों तक जो समझते हैं, जो आज भी दलील देकर कहते हैं कि नहीं ट्रिपल तलाक अगर सही ढंग से किया जाए तो उसमें कोई खामी नहीं है, तो इन जिंदगियों की आखिर जवाबदेही किसकी बनती है। इस पर आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। सायरा बानो जी, पहले तो मुझे पता है कि कितनी हिम्मत के साथ आप तमाम महिलाएं यहाँ पर आई हैं। कौन सी वो परिस्थितियां थी जिसमें आपको तलाक दिया गया, और फिर क्या वो मजबूरियां हैं जिसका आपको आज सामना करना पड़ रहा है? शुरू से ही वो बहुत शारीरिक और मानसिक रूप से मुझे परेशान करते थे। 14 साल तक उन्होंने शारीरिक और मानसिक रूप से मुझे बहुत परेशान किया। उनके जो मदर फादर थे मेरे ससुराल वाले, वो भी मुझे बहुत परेशान करते थे, और उसमें मेरे 2 बच्चे हुए। उसके बाद भी मेरे शारीरिक शोषण ख़त्म नहीं हुआ, और उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे मायके लाके छोड़ दिया, और उसके बाद 10 अक्टूबर को 2015 को उन्होंने मुझे स्पीड पोस्ट से ट्रिपल तलाक दे दिया। और मैं अब मेरे जो बच्चे हैं मेरे हस्बैंड के पास हैं, उन्हें ले लिए हैं, और मैं बहुत ही उनको मिस करती हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ अपने बच्चों के लिए। और मैं नहीं चाहती हूँ किसी भी का भी घर परिवार ना टूटे, और परिवार जब टूटता है उसके दर्द को मैं महसूस कर रही हूँ। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुस्लिम महिलाएं हैं उनके ऊपर अत्याचार हो। इसलिए मेरा जो सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, और मैं चाहती हूँ ये ट्रिपल तलाक एकदम ख़त्म हो जाए, और ये जो बहु विवाह है और जो हलाला होता है, इससे जो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है उसको मैं एकदम समाप्त करना चाहती हूँ। और इसमें मुझे क्या नाम है आपके बच्चों का? बेटे का नाम इरफान है और बेटी का नाम मुस्कान है। कितने दिन से नहीं देखा आपने? 2 साल हो गए मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा है। और मेरे हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली है, और अभी उनका कुछ मतलब पता नहीं, मतलब बच्चों का कुछ मालूम नहीं है। 2 साल से मैं बिल्कुल बच्चों के बारे में नहीं जानती हूँ कि कैसे हैं क्या हैं वो। आप नौकरी करती हैं? जी नहीं, मैं अभी नौकरी नहीं करती हूँ, अपना मदर फादर के ऊपर हूँ। फहीम बेग साहब, ट्रिपल तलाक ठीक था इनके लिए? कुरियर से मिला था इन्हें? नहीं, देखिए ये जो जिस तरह का इन्होंने अपना दर्द अभी बताया, तो ये अकेला दर्द नहीं, हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो इस दर्द को झेल रही हैं। और वो तलाक 3 तलाक भी हो सकता है, कोर्ट के जरिए भी हो सकता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को बिना किसी तलाक के छोड़ के भागे हुए हैं और भाग रहे हैं। नहीं, इनको तो ट्रिपल तलाक कुरियर से मिला। नहीं, ठीक है, और आप ट्रिपल तलाक को इतना आसान ना समझे। देखिए बुनियादी बात यह है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, आसान बना दिया ना, जिस शख्स ने इन्हें दिया कुरियर से उसने तो आसान बना दिया उसे। खुद के लिए उस सामना तक करने की हिम्मत नहीं थी। देखिए मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि इन्होंने अपनी अर्जी हमारी शरई अदालत में नहीं लगाई है, ये वहां नहीं गई हैं। हमारे किसी भी उलमा से, हमारे किसी भी इमाम से, हमारे किसी भी मुस्लिम दानिश्वर से इन्होंने संपर्क नहीं किया है। मेरी गारंटी है, पूछ लीजिए सामने। नहीं, ये पूछने की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये इनको ये सब क्यों करने की जरूरत है? मतलब क्या, अगर कत्ल हो रहा है कहीं पे, जुल्म हो रहा है, तो वो तो हो रहा है सब जगह, मगर उसके लिए कानून है, चीजें हैं जो देखनी चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं, आप तलाक को बहुत आसान समझते हैं कि 3 तलाक कह दिया तो हो गए। नहीं, हम आसान नहीं समझते। आसान वो लोग समझते हैं जो ट्रिपल तलाक के हक में खड़े होते हैं। हिंदुस्तान में मेरी आज जितनी उम्र है, मैंने पूरे जीवन में अभी तक इन महिलाओं को जो आप पूरे देश से इकट्ठा करके लाए, 6-7 महिलाओं को इकट्ठा करके लाए, क्या होता है? इकट्ठा करके लाए क्या होता है? इकट्ठा करके लाए क्या होता है? जिंदगी में 3 तलाक हजारों महिलाओं, और आज उल्टा हो रहा है। आज उल्टा हो रहा है, अपमान कर रहे हैं महिलाओं का। आप अपना शब्द आप सुनिए, जब आपकी बारी आएगी बोलिएगा। शब्द वापस लीजिए पहले। इकट्ठा करके लाए क्या होता है? आपको लकड़ियां दिखती है क्या जो देश भर से इकट्ठा की गई है? आपने उन लोगों को तलाश किया, लिया है, और 3 तलाक इतना आसान नहीं है। नहीं जी, सुनिए,
आप उस टाइम कहां थे जब वहां पे जुल्म हो रहा था? 3 तलाक इतना आसान नहीं है। जो इसको फिर क्यों आसान बना दिया? जो इसको प्रैक्टिस करता है वो जालिम है। सुन लीजिए मेरी बात, वो जालिम है, उसके खिलाफ बोलने दीजिए। क्यों नहीं हो रही जी? आपके मैंने क्या कहा? आप किसी अभी तक किसी बोलिए आप किसी भी मजहब के बहुत साल हो गए, मेरे बच्चों का बर्बाद हो गई मेरी लाइफ बिल्कुल। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि आपने अभी तक कहां पर जाकर कांटेक्ट किया इन टीवी चैनल वालों को? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? आप कत्ल करेंगे, वो जहां कराएंगे। बिस्तर पे सोएंगे। ये क्रांति की आवाज है, ये क्रांति है, ये क्रांति की आवाज में चर्चा में आप दे देंगे। मतलब आपका जिंदगी बर्बाद की ये टीवी चैनल वाले आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सेकंड तमाम राजनीतिक दल, तमाम टीवी चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं आपके इस भोलेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, इनको आपको भोली दिख रही हैं आप? अंजना जी, ये भोली दिख रही है। अंजना जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, एक सेकंड में, एक लफ्ज में जवाब दे रहा हूँ। भोली दिख रही है। आप अपनी बात करें, आप अपनी बात पूरी बोले, अपनी बात कर ली, गुस्से में ना आए, आप अपनी बात कहें। चुप रहिए, बात हो रही है, चुप रहिए आप। ये बहिश्ती जेवर, ये बताइए किताब किसने लिखी? इसका प्रूफ दीजिए कलाम पाक में। क्यों इसमें उल्टे सीधे मतलब सवाल आते हैं? मतलब एक पागल आदमी तलाक देगा, जायज मानेंगे आप इसमें? ये टीवी इसमें सब मीडिया लिखा है। मतलब एक पागल आदमी तलाक देगा, आप उसको मानेंगे? मुझे कलाम पाक की कोई भी आयत मत बोलिए, देखिए धमकी के अंदाज में मत बोलिए। आप ये चुनौती चुनौती दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उसके बाद रहिए उसके साथ। मानवता, संवेदना और मानवता से ही ऐसे मौलानाओं को धर्म पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये संवेदनहीन लोग हैं। आप जवाब भी सुन लेंगे। मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। आप लोग सुनिए, अभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक सेकंड, आप चुप रहिए। एक सेकंड सर, आपसे बोल रही हूँ मैं, चुप रहे, उसे अपनी बात कहने दे, उसे अपनी बात कहने दे प्लीज। जवाब भी तो नहीं, आप सुने। 10 आपको दे सकती हूँ, ये कि जिसमें भी किसी भी लड़की से आज तक नहीं पूछा, मैंने ये सवाल भी पूछा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भेजा कि मुझे बताओ कि क्या जब तुम तलाक के ऊपर ठप्पा मारते हो तो लड़की को बुला के पूछते हो कि जो लड़के ने तुम्हें उसके अंदर स्थिति भेजी है वो हो ही है या नहीं? झूठ बोल देते और झूठ बोल के उसमें तलाक का ठप्पा भी मार देते। बर्बाद कौन होता है? औरतें, बच्चे। इन्होंने ये एक किताब बनाई है जिसका नाम है बहिश्ती जेवर। दिखाइए आप सबको, पब्लिक को दिखाइए, इधर कलाम पाक से बिल्कुल हटके बनाई गई है। हाँ, ये दिखाएं आप। ये बिल्कुल कलाम पाक से हटके है। ये बहकाने के लिए बनाई गई है, मतलब हम जैसे मतलब औरतों को जुल्म करने के लिए बनाई गई कि इससे जरिए जुल्म करिए, इसको पढ़िए और इसको फॉलो कीजिए। वो मर्द इसको फॉलो कर रहे हैं, कलाम पाक नहीं कर रहे। ये देखिए, अगर अभी इसमें एक पॉइंट है। क्यों बौखला रहे हैं आप साहब? इतना क्यों डर रहे हैं? धर्म के मुद्दा, आप धर्म के मौलिक सिद्धांतों तक पहुंचे, आप धर्म के मौलिक सिद्धांत तक पहुंच रहे हैं, आप धर्म के मौलिक सिद्धांत तक पहुंच रहे हैं। गलत तरीका है। अगर किताबों और ग्रंथों की बात आएगी, ये देखिए, इसके बहिश्ती जेवर में तीसरे मतलब चौथे हिस्से में लिखा है कि जो शौहर पागल हो आदमी, आपको आप कुरान से बराबर नहीं रख सकते। ये कुरान नहीं है, ये कुरान नहीं है। फिर ये क्यों है? क्यों लिखा? आप जवाब तो लो ना, आप जवाब तो ले रहे हो, जवाब लो ना। जनता बहक रहा है, ये लड़के बहक रहे हैं, तलाक मत बोलो, किसी ने कहा आपको अनिवार्य है? कुरान पढ़िए। अरे जाके कोर्ट में जाइए, उसको सजा दिलवाइए। कौन दे रहा है सजा? साहबानों को क्या कर दिया आपने? तो बराबर 86 में दोनों बराबर हो गया था। ये धर्म की आड़ में शाहबानों में दोनों हाथों में पूरा ये नहीं चलेगा। मस्जिद का ताला खुला था, आवाज उठा रही है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, बराबर का हकदार है, बराबर का हकदार है। ये आवाज उठ रही है। आपकी संवेदना को बढ़ाइए। अरे संवेदना को बढ़ाइए। राजा राम मोहन राय की सिखाई है। उनकी संवेदना समझिए, उनकी संवेदना समझिए। अरे जो आदमी संवेदना भी नहीं है, यही धर्म है, यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। कहाँ थे आप लोग? इतना डरा हुआ मैंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल कोई डरा हुआ तो फिर चीख क्यों रहे हैं? फिर क्यों चीख रहे हैं? धर्म है, आप इनको बोलने दीजिए, आप इनको बोलने दीजिए। धर्म है, इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं। आप इनको बोलने दीजिए, को नहीं बनाया। आप इनको बोलने दीजिए। आज तक अपनी एक प्रमुख औरत को नहीं बनाया। धर्म है, धर्म नहीं है। औरत को किचन के धर्मियों को सजा दी।
इतने संवेदनशील मुद्दे को शोर के नीचे दबाने की कोशिश है। चैनल पर गंभीर आरोप लगा है कि पैसे देकर बुलाया गया है। इनसे सवाल पूछे, इनसे माफी मांगे, इन्हें माफी मांगने क्यों कहिए? इन्होंने महिलाओं पर इल्जाम लगाया कि पैसे देकर बुलाया गया है। डरे लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, और शोर किस हिस्से से आ रहा है ये भी साफ दिखाई दे रहा है। घर के सवाल जब दहलीज के बाहर निकलते हैं तो कुछ लोगों को बड़ी बौखलाहट होती है। उस बौखलाहट का सामना करते हुए लेकिन कुछ महिलाएं आज अपनी आवाज पूरे देश तक पहुंचा रही हैं, और वो पहुंचाएंगी आज तक के जरिए। कोई उन्हें नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये सवाल इतने जरूरी हैं कि जवाब देने वालों को उसका सामना करने से पीछे हटने पर कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। और इसीलिए कुछ देर पहले हालांकि यहां पर ऐसी तस्वीर बनी कि लगा कि पता नहीं आगे का शो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे लगता है अगर महिलाओं की आवाज नहीं पहुंचेगी तो वो सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। और अब हमारे साथ रेशमा जहां जी हैं। रेशमा जी हाँ आप आ जाएं, और प्रवीण जहां जी, आप दोनों बहनें हैं जी, बताएं अपने बारे में। जी हमारी शादी अब से 4 साल लगभग पहले हुई थी। उसके बाद हमारी शादी के बाद उन्होंने हमारे पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कभी में कहते थे 10,000 लाओ, 20,000 लाओ, 50,000 लाओ, हम देते रहे, पर हम कहाँ तक देते न बताओ। हम भी एक किसान आदमी, करने खाने वाले हैं, हमारे माँ बाप। अब हमने गिरवी घर पे घेर के अपना जब भी उनका मुंह भरा, उसके बाद हमारे पे लड़की हुई ना, उसके बाद हमें उन्होंने बहुत मारपीट करी और हमें घर से निकाल के 3 तलाक का नाम देकर हमने दरवाजा बंद कर लिया। और आप देख भी सकते हैं हमारे चोट भी लगी हुई है। जी नहीं, किसी गांव वालों ने हमारे पापा को फोन कर कर बताया, हमारे पापा हमें ले आए। जैसे ये ऐसा मेरा मानना है कि हमें जुल्म क्यों करना है। घर पता करा इसलिए कि हमें घर से बाहर निकाल दिया। एक सेकंड प्लीज, इनकी पूरी बात होने दें। कि अगर तलाक हमने तुम्हें छोड़ दिया, तलाक कह गए, गेट बंद कर लिया, तो हम बाहर हमने दरवाजा बहुत करा, उन्होंने नहीं खोला। किसी गांव वाले ने हमारे पापा फोन करा, में आए हुए हमें ले गए। हमने थाने में भी रिपोर्ट कराई, पर कुछ वहाँ पे हमें कुछ नहीं जवाब भी मैं देना चाहूँगी। कितने बच्चे हैं आपके? ये एक ही लड़की है, इसका भी ताना बार देते हैं बार, क्योंकि तुम्हारे पे लड़की पैदा हो गई है। ये बताओ, ये भी हमारे हाथ में है काम। और इसके बाद हमने जैसे थाने में रिपोर्ट करवाई, किसी ने हमारी कोई सहायता नहीं की। मैं हाई कोर्ट से अपनी वायलेंस हुए हैं, इसका इस्लाम थोड़ी सी विज्ञान पढ़ लेते तो पता चलता पुरुष से लिंग बच्चे का तय होता है। आपके कितने बच्चे हैं? एक ही लड़की हुई, एक ही लड़की। और आपको भी आप दहेज और लड़की? हाँ, यही मारपीट, दोनों बहनों के साथ एक ही काम किया उन्होंने। ऊपर से हमारे पे गलत आरोप लगा दिया। दहेज और लड़की, मैं आपके पास आ रही पूरे देश की बात तो पूरी आने दे, पूरी बात ले लीजिए सबकी। कि उन्होंने हमारे पे मुकदमा कर दिया कि हमारे घर से सोना लेगी, पैसे लेगी, यानी कि जेवर लेगी, और उल्टा केस हमारे पे ही कर दिया। तो उस आदमी का कसूर है या इस्लाम का कसूर है इसमें? देखिए, इन लोगों के साथ जिसके भी जो वाकयात आप बयान कर रहे हैं, सबका ताल्लुक डॉरी एक्ट से आता है, डोमेस्टिक वायलेंस से आता है। इसका एक एक करके सबसे अंजना जी प्लीज थोड़ा सा तफसील से बात करने दीजिए। सब लोगों की बात तफसील से नहीं, जवाब मैं दे रहा हूँ। जो लोग अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं, उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है, उसका पर्सनल लॉ से क्या ताल्लुक है, उसका 3 तलाक से क्या ताल्लुक है? ये डोमेस्टिक वायलेंस, क्या डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता? क्या सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए मेरी बात। क्या डोमेस्टिक वायलेंस के तहत इनको नहीं जाना चाहिए थाने में? ये चौथे घर की बीमारी है, नहीं आता है। ये हर घर में डोमेस्टिक वायलेंस की बीमारी है। इनको अगर इनके साथ जहेज मांगा गया या बच्ची पैदा होने पर टॉर्चर किया गया, तो मेंटली टॉर्चर करने से एक काउंटर क्वेश्चन सुनेंगे? एक काउंटर क्वेश्चन सुनेंगे जी, तो सुनिए। बताइए। काउंटर क्वेश्चन ये है, वो कह रही है घर के बाहर आकर 3 तलाक देकर दरवाजा बंद कर दिया, कहा जाओ। तो ये तलाक तो इनके लिए रहमत है कि ऐसा शौहर, रहमत है, रहमत है। ऐसा शौहर, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। ऐसा शौहर के साथ रहमत दे रहे हैं आप, महिलाओं पर जुल्म करके रहमत दे रहे हैं। ऐसा शौहर के साथ रहमत नहीं चाहिए, ऐसे रहमत को वापस ले लीजिए। खुदा के लिए क्या बात कर रहे हैं? इस्लाम की व्याख्या कर दी आपने, ऐसी व्याख्या मत कीजिए। शौहर आपसे डॉरी टॉर्चर करेगा, बच्ची पैदा होने पर आपके साथ बदतमीजी करेगा, उसके साथ रहने से फायदा क्या? आप खुद तलाक हो जाएंगे। महिलाओं की आवाज सुनिए,
अच्छा हुआ उसके साथ, महिलाओं की आवाज सुनिए, ऐसे रहना नहीं चाहेंगे, पर अगर वो नौकरी नहीं करती है तो इसकी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? इसकी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? एक बात इनको बोलिए कि बीच में ना बोले। अरे आप तो क्या कर रहे हैं, महिलाओं को जुल्म कर रहे हैं और कहते हैं बीच में नहीं बोले। हम तो बोलेंगे ही, आप जुल्म करेंगे तो हम जुल्म को रोकेंगे, हम महिलाओं की आवाज बनेंगे। इस देश में आरएसएस किसी भी महिला को विक्टिम होने नहीं देगा, चाहे महिला किसी जाति किसी धर्म की हो। महिलाओं को ओछापन मत दिखाइए, ओछापन मत दिखाइए। इन महिलाओं से तो पत्थर भी निर्मित हो जाएगा। आप पत्थर फेंक रहे हैं महिलाओं पर। अरे आपने क्या करा? पत्थर भी पिघल जाएगा, पत्थर भी पिघल जाएगा इनके ऊपर। पत्थर फेंक रहे हैं इनके ऊपर। बेवा मत कीजिए। अरे प्रधानमंत्री, आप महिलाओं को बेवा बनाकर रखना चाहते हैं इस्लाम के नाम में। मौलाना साहब देखिए, जो मुफ्ती एजाज जी ने कहा कि इससे धर्म का ताल्लुक नहीं है, अरे यही तो हमारा कहना है। ये ट्रिपल तलाक का मामला तो महिलाओं के अधिकार का मामला है, इसको खामखा में धर्म से आप क्यों जोड़ रहे हैं? जैसे याद करिए एक्ट आया, दहेज विरोधी नियम आया, हमने तो नहीं कहा कि वो धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है। डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट आया, हमने नहीं कहा कि वो धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है। और एक बार मैम मैं जब आपके पास आऊं तब बोले प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, सर आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। मैं नहीं बोला, अब मुझे भी मैं एक करके नाम ले रही हूँ। अरे भैया मुझे तो बोलने दीजिए ना। सबको मना किया, ये आपके साथ प्रॉब्लम है, आप प्लीज शांत हो जाए, प्लीज शांत हो जाए। अब भाई आप मुझे बोलने दीजिए, मैंने तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया आपको। अरे रशीदी साहब, मैंने तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, मुझे बोलने दीजिए। देखिए मैं एक बात कहता हूं, आपको तो इस बात के ऊपर डिस्कशन है कि तलाक ऐसा होना चाहिए वैसा, उसको आप मजहब से जोड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूं जब मॉडर्न सोसाइटी में हम आ जाते हैं तो मैं तो साफ कहना चाहता हूं भाई, हिंदू धर्म में तो तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ तो 7 जन्म का संबंध माना जाता है। डोली आती है, अर्थी उठती, फिर भी नई सोसाइटी आई तो आपने नया नियम माना। तो मॉडर्न होइए, प्रोग्रेसिव होइए, तो कम से कम 3 तलाक के तरीके पर तो विचार करने को तैयार होइए। अभी हमने इधर से दो मुसलमान मर्दों की आवाज सुनी। एक साहब ने कहा कि अगर आपके साथ तलाक हुआ था तो आप हमारे पास क्यों नहीं आई। एक तो ये जो मालिकाना है कि आप मतलब मुझे बताइए 15 करोड़ मुसलमानों की औरतें इनके पास जाएं। इस देश में कानून नहीं है, इस देश में संविधान नहीं है, ये है मालिक, ये मालिक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा हुआ कि दरवाजा बंद कर दिया, बाहर खड़ा करके तलाक दिया और दरवाजा बंद कर दिया, ये तो इंसाफ हो गया। देखिए जिनका इंसाफ का तसव्वुर ये है, जिनका इंसाफ का तसव्वुर ये है कि दरवाजा बंद करके बाहर खड़ा कर दिया और ये इंसाफ है। ऐसे समाज के, ऐसे मर्दाने समाज के हाथों में मुसलमान औरतों का भविष्य नहीं छोड़ा जा सकता है। कानून बनना पड़ेगा, कानून बनना पड़ेगा। जवाब दे दीजिए, अगर आपका हस्बैंड टॉर्चर करे तो आप रहना पसंद करेंगे उनके साथ? और देखिए, जो इंसाफ का तकाजा मुसलमान, शिवाजी सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए ना, जो हादसा इनके साथ हुआ है आपके साथ अगर हो जाए तो आप क्यों उनके साथ रहना चाहेंगे? नहीं, मुआवजे और हक के साथ अलग हो तो इन्हें स्वीकार होगा। मुआवजा और हक मिलेगा, सबको मिलेगा। देखिए एक मिनट, मैं अपनी बात, मेरी बात सुनिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस्लाम वास्तव में क्या है और जो वर्तमान परिदृश्य है वो क्या हो गया है और क्या होना चाहिए। अगर इस बहस को सार्थक बनाना है, ये जो मेरी 7 बहनें यहाँ पर आई हैं, 7 क्या इस देश में अगर एक औरत के साथ भी जुल्म होता है तो वो नहीं होना चाहिए। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते अपनी बात रखने की बजाय, मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, तो मैं अपनी इस तरीके से बात रखना चाहूंगी कि इस्लाम जो है वास्तव में एक वैज्ञानिक तरीके से औरतों के लिए सोचता है। अगर किसी के शौहर की मौत हो जाती है या तलाक हो जाती है तो 4 महीने की इद्दत करने के बाद उसे शादी करने का हुक्म दिया जाता है। मतलब एक ऐसा इस्लाम जहां पर औरतों को बगैर हमसफर के रहने की कोई जरूरत नहीं है, इतना तक सोचा जाता है। फिर क्या परिस्थितियां रही कि एट ए टाइम में एक ही बार में 3 बार तलाक दे दिया जाता है और उसे मान लिया जाता है। इस्लामिक
तलाक जो है वो कुरान में 1 महीने देना है, दूसरी बार उसमें सुलह होना चाहिए, समझाइश होना चाहिए और 3 महीने का वक्त होना चाहिए। मानते हैं आप लोग इस बात को? लेकिन अब आप सुनिए, ये कहां से आया कि चलिए आपको सुन रहे हैं चारों चुपचाप बैठ कर। मेरी बात सुनिए, ये जो एक ही वक्त में 3 बार जो तलाक 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 कह दिया जाता है, ये कहां से आया? ये उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में एक औरत साहबा के पास गई और कहा कि साहब मेरा पति मुझ पे जुल्म करता है, तलाक देता है, फिर रुजू करता है, फिर तलाक देता है, मैं बहुत परेशान हो गई हूं। तो एक ही वक्त में 3 तलाक को उस औरत की मदद के लिए माना गया था। और आज अगर उसी तलाक अलग होने के लिए औरत की मदद की बजाय उस पर दुश्वारी के लिए माना जाना लगे तो ये गलत है। नूरी अहमद खान साहब, नूरी अहमद खान जी, आपने शाहबानों पर कभी सवाल किया अपनी पार्टी में? मैं आगे बढ़ के आपको बता रही हूं, अपनी पार्टी में कभी सवाल किया? मैं ये कहना चाहती हूँ, कैसी बात है? अगर एक बार स्टैंड नहीं समझ में आ रहा, मुझे क्लियर कर दीजिए। ट्रिपल तलाक की आड़ में ये चलता रहे? नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, मैं इसमें ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सारे पक्षों को सुना जाएगा और बेहतर फैसला आएगा। लेकिन हमारे इधर खड़ी हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, मैं बता रही हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये चाहिए कि जब निकाह के वक्त एक औरत को ये भी बताया जाए कि मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ, आप मुझे कहानी सुना रही हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ट्रिपल तलाक क्या एक महिला के अधिकारों के बीच में आता है या नहीं? स्टैंड बताइए। हमने आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुलाया है। मेरी बात सुनिए, एक बार में 3 तलाक दे देना कुरान इसकी इजाजत नहीं देता है। ये औरतों के साथ जुल्म है। ट्रिपल तलाक के साथ खड़ी है या उसे महिला के अधिकारों के रास्ते में मानती हैं? हाँ या ना? स्पष्ट जवाब दीजिए। मेरी एक बात स्पष्ट जवाब दीजिए। मेरी एक बात आप मौलानाओं को माननी पड़ेगी। जब निकाह होता है, मेरा जब निकाह हुआ मुझे पता ही नहीं था कि तलाक कैसे होता है। मेरी बात ट्रिपल तलाक नहीं, आपको सवाल से आप भागिए। यही तो कांग्रेस पार्टी करती आई है, कांग्रेस पार्टी यही करती आई है। औरतों के खिलाफ जुल्म है ना? खिलाफ है, बस ठीक है। राकेश सिन्हा जी, राकेश सिन्हा एक वोट मत लगाइए, कोर्ट तय करेगा, कोर्ट तय करेगा। ठीक है, अगला राकेश सिन्हा जी, देखिए इस देश से पहले हमसे आप नहीं तय करेंगे कौन किससे मैं पहले पूछूंगी? आप नहीं तय करेंगे साहब। 3 बार बोल रही हूँ आपको, 3 बार की तो आदत है ना आपको। 3 बार बोल रही हूँ, आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। देखिए पार्लियामेंट ने एक देश के कानून पास किया, जीएसटी। एक देश एक कानून, जीएसटी पास हुआ। एक देश एक कानून होना चाहिए। देखिए देश संविधान के अनुसार चलेगा। संविधान में जो फंडामेंटल राइट महिलाओं को दिया गया है, उस संविधान की किताब की व्याख्या हम करेंगे। कुरान की व्याख्या मस्जिदों में होगी, संविधान की व्याख्या। आपको ट्रिपल तलाक की आड़ ना मिल जाए, आप चाहते हैं कि एक कानून की बात छेड़े। ये संघ का हिडन एजेंडा रहता है, ये संघ का हिडन एजेंडा रहता है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात मत सुनिए। आप ट्रिपल तलाक पे बात कीजिए। ट्रिपल तलाक आप अपना एजेंडा ले आए। 3 तलाक को अंजना जी, ये 3 शब्दों से जुड़ा हुआ सवाल है। महिलाओं की डिग्निटी, महिलाओं के साथ इक्वलिटी और महिलाओं का अधिकार। 4 बातें। आज मैं इतना ही जानता हूं कि मुस्लिम महिलाओं की क्रांति की आवाज आ रही है। इन मुस्लिम महिलाओं की आवाज को सुनकर तो पत्थर भी द्रवित हो जाएगा। आप पत्थर फेंक रहे हैं। महिलाओं की आजादी की आवाज को आप नहीं रोक सकते मौलाना साहब। हमने सती को समाप्त किया, हमने विधवा विवाह को शुरू किया, हमने बाल विवाह को समाप्त किया, हम तलाक को भी समाप्त करके रहेंगे। तलाक नहीं रहेगा, तलाक समाप्त होकर रहेगा। ये महिलाओं की आवाज है और इन महिलाओं की आवाज का दबा नहीं सकते। गुजरात के फरजाना बेगम इस बच्चे के एक सवाल काश आपने मुजफ्फरनगर के दंगों में औरतों की आवाज सुनी होती। काश आप दंगा तो आप गुजरात के दंगों में जरा सा रुक जाओ। एक सवाल के साथ ब्रेक पर जा रहे हैं। शाइस्ता अंबर जी, हमें पता चल गया आप जुड़ गई हैं हमारे साथ। फरजाना बेगम जी, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक लड़का है जो सवाल पूछना चाहता है। मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। एक बाप अपनी लड़की का शादी करता है,
इतना तिनका जुड़ा के शादी करता है और तलाक 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 और दरवाजा बंद करके तलाक बोल देता। आप इसे रहमत करते हैं? शर्म नहीं है सर आपको? नहीं सुनिए, आप रहमत है ये? पहले तो फिल्मी अंदाज में आपने देखा, लेकिन फिर देखा कि असल जिंदगी में जब यही तलाक सामने आकर खड़ी हो जाती है तो कितना बड़ा सवाल ये न सिर्फ एक धर्म से जुड़ा हुआ, लेकिन इसी के साथ महिला के बुनियादी अधिकारों से जुड़ा हुआ। क्योंकि एक धर्म विशेष में जब इसे समेट कर इसे धर्म का मामला बनाया जाता है तो एक महिला के बुनियादी अधिकारों को एनक्रोच किया जाता है, उसे छीना जाता है, ये सीधे कहा जा सकता है। क्योंकि इस्लाम में अगर एक तरीका है जिसमें ऐसे अचानक से आप नहीं भी दे सकते हैं तो कौन पहुंचाएगा इसे घर घर? हजारों घरों में जो महिलाएं 3 तलाक सुनकर पूरी जिंदगी या तो माता पिता के घर में रहती हैं अगर वो नौकरी नहीं करती हैं, या फिर अकेले जीने को, बच्चे की परवरिश को मजबूर होती हैं, बच्चों से दूर हो जाती हैं, तो फिर किसकी जवाबदेही है? और कौन है वो लोग जो इस्लाम में रिफॉर्म के नाम पर बौखला जाते हैं और तैयार नहीं होते सवाल तक का सामना करने को? सभी खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। यहाँ पर कई महिलाएं हैं। एक बार फिर मैं तालियों के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, सलाम करती हूँ उन 7 महिलाओं को जिन्होंने आज ये हिम्मत दिखाई है कि वो आज तक पर आकर अपनी बात सामने रख रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब पानी सिर से बहुत ऊपर चला गया है, सामने वाले को समझना पड़ेगा। हमारे साथ जो तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार फिर मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ सारा बानो जी, जो दर्शक हमारे अभी जुड़े हैं, कि किन हालात में किस तरह से परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा और कैसे आपको बोला गया था? हमें स्पीड पोस्ट द्वारा तलाक दिया गया था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड जो है मुझे मायके छोड़ के गए और उसके बाद 2015 में उन्होंने ट्रिपल तलाक मुझे दे दिया। जी, आप अपना नाम बताएं और क्या हुआ था वो बताएं। मेरा नाम नाजिया खान है और मैं मुजफ्फरनगर से आई हूँ। 2013 में उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। मैंने 15 दिन उनका इंतज़ार देखा, लेकिन वो नहीं आए और जो है मुझसे लगातार दहेज की पैसों की मांग करते हुए जो है कह दिया, या तो अपने घर से 10 लाख रुपए और गाड़ी के 20 लाख रुपए अलग से ला, नहीं तो तुझे घर से बाहर निकाल कर तुझे तलाक दे दूंगा। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। समझने में लाख कोशिश करने के बाद भी उन्होंने मुझे कोई रास्ता नहीं दिया, ना मिलना है, ये मेरी बच्ची है, ना इसे कभी देखने आए। मैंने मजबूरी में 15 दिन बाद कोर्ट में इस आज से कि मैं वो यहाँ आएंगे, मैं मिलूंगी, समझाऊंगी, लेकिन वो कोर्ट में भी 3 महीने बाद जो नोटिस पहुंचा उस पर आए। और वहाँ आने के बाद उनकी जेब में एक कागज़ था जिसे वो आहिस्ता से निकाल के फाइल में लगा रहे थे, और जैसे ही वो खुला तो उस पर लिखा हुआ था फतवा और बीच में लिखा हुआ था 3 तलाक। और उस दिन से मेरी जिंदगी इतनी जहन्नुम हो गई कि मैं उसका लफ्ज़ आपकी बता नहीं सकती हूँ। ये मेरी बच्ची है जिसे मैं अकेले पाल रही हूँ, मैं जानती हूँ कैसे पाल रही हूँ, कितनी बुनियादी परेशानियों को मैं सामना झेल रही हूँ। आज मैं आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ। बिठा लें, गोद में बिठा लें, बैठ जाए। आज मैं आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ। आपने 1 मिनट में कह दिया कि ये रहमत है, लेकिन मैं पूछती हूँ कौन सी रहमत है? अगर मेरे शौहर को या सबके शौहर को तलाक देना तो हाथ पे कहते ले, ये ले 50 लाख रुपए, अगर तुझे केस लड़ना तो लड़ लीजिए, ये ले आधा ले प्रॉपर्टी का हिस्सा, तुझे लड़ना तो लड़ लीजिए, लेकिन तेरे अंदर ये खामी है। लेकिन जो है तलाक के नाम पे क्या हो रहा है? 420 हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, दहेज मांग रहे हैं, अपने घर से दहेज लाओ। अरे बेटी हो गई, जाओ घर जाओ, हम तुझे तलाक देते हैं। दहेज लाओ नहीं तो तलाक दे देंगे, गाड़ी लाओ नहीं तो तलाक दे देंगे। तलाक का इन्होंने ड्रामा बना के रख दिया है। न बीवी को देखते हैं, न बच्ची को देखते, किसी से कोई मतलब नहीं, वास्ता नहीं, कल की मरती है, आज मर जाए कोई देखने वाला नहीं। मैं पूछती हूँ, आप लोग फतवे के जरिए तलाक पे तो मोहर लगा देते हैं, लेकिन ये 50 लाख का आज मैं मुआवजा मांगती हूँ। आज इंसानी औरतों को मुआवजा दो, हमें मुकदमा लड़ना है, हम लड़ेंगे मुकदमा, लेकिन मुकदमा 20-25 साल में तय होता है। हमें सारी जिंदगी का मुआवजा दो, बच्चों का मुआवजा दो, हमें आधा हिस्सा चाहिए, हमें आधा हिस्सा चाहिए, हमें आधा हिस्सा चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट जाए, हम यहाँ करेंगे, हमें आधा हिस्सा दो। बहुत अच्छी बात है, आपको जो प्रॉपर्टी का क्यों हम जाए हाई कोर्ट, क्यों हम जाए सुप्रीम कोर्ट? हमें एक कागज के टुकड़े पर लिखा आता है तलाक है, हमें दूसरा कागज का टुकड़ा दो, आधा हिस्सा दो। हम सुप्रीम कोर्ट से हिस्सा ले, हम क्यों कोर्ट में जाकर अपने बच्चों के हक मांगे, क्यों जाए वहाँ तक? पहले तो आप ही गई है ना अंजना जी, आपकी बच्ची का कोई दूसरा तो जलील मत कीजिए, इनको बोलने दीजिए। कैसे आप कैसे परवरिश कर रही हैं, क्या मुश्किलों का सामना कर रही हैं? 1 सेकंड सर। इन लोगों की बदौलत मैं अपनी वालिदा को खो चुकी हूँ।
लेकिन मैं अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आई हूँ, जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, और उन्हीं के सहारे मेरी बच्ची की परवरिश हो रही है। और लेकिन मैं इस इंसाफ को लेकर रहूँगी। अगर यह औरत जिंदा है, लेकिन इस्लाम में कभी औरत के ऊपर जुल्म नहीं लिखा है। जो कहते हैं 3 तलाक रहमत है, वो सबसे बड़े गुनाहगार हैं। इस्लाम ने औरत को हमेशा पनाह दी है। इस्लाम में औरत को जो है जानवर नहीं समझा है, लेकिन आज के टाइम में औरत को जानवर की तरह से बदतर समझते हैं। बकरा लाया, बकरा इतना काट दिया। औरत खाना बना रही है, पीछे तलाक का कोरियर कर दिया। ये इंसानियत है? ये जहानियत है? ये मानव अधिकार का हनन है? ये इंसानियत के खिलाफ है। तो उस पागल शौहर के खिलाफ तो आप कोर्ट चली गई। औरतों की जिंदगी के खिलाफ है। इनके सारी जिंदगी खुशियाँ, इनके सारे खर्चे, सब चीज खत्म। इनको कोर्ट के नाम पे मौत के मुंह में ऐसे ढकेला जाता है जिसका कभी कोई भरपाई कर ही नहीं सकता। इनके माँ बाप मर जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ये देखिए कितनी सही औरत यहाँ पर बैठी है, क्या ये अपने बच्चों को पाल सकती है? इसका बाप नहीं है, मेरी माँ नहीं है, कैसे पालूं? अरे तो अपना नाम बता दें। मेरा नाम नाजिया खान है। नाजिया खान जी, हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन आज हमें राइट चाहिए। बिना राइट लिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बहुत सुंदर।